हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों का डिटर्मिनेंट का ये सेकंड क्लास है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जेईई मेन 2020 के लिए रिवीजन क्लासेस हम लोग आप लोग कर रहे हो, और इसी कड़ी में हम डिटर्मिनेंट की फ़र्स्ट क्लास ले चुके हैं। हमने कुछ होमवर्क दिया था पिछली क्लास में। जैसे हमने कहा था कि जो 4 स्पेशल डिटर्मिनेंट हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं आईआईटी जेईई या जेईई मेन के पेपर में, तो आप उनको याद रखें तो वो बेहतर है। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में किया जाएगा। और जो आपकी अगली क्लास रहेगी वो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा, ठीक है। तो हमने कहा था कि आप ये जो डिटर्मिनेंट है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसकी वैल्यू प्रूव करिए। ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए। आप देखेंगे इसको हम कई जगह यूज़ करेंगे। ये फ्रीक्वेंटली यूज डिटर्मिनेंट है, इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू आप याद रखें। और जहाँ तक इसको सॉल्व करने का सवाल है, तो मान लीजिए इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू ओपन कर दें, और दूसरा तरीका है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। एक बार आप उन सबको रिवाइज़ कर लीजिए, जिसमें रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। दूसरा था स्विचिंग प्रॉपर्टी की, नंबर ऑफ़ एक्सचेंज पे डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज होगा। अगर इवन नंबर ऑफ़ एक्सचेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, और ऑड नंबर ऑफ़ एक्सचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। अगर किसी के से मल्टीप्लाई करना हो किसी डिटर्मिनेंट में, तो आप उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम में के से मल्टीप्लाई कर देते हो। फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी। प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। फिर पांचवा था आपका समेशन प्रॉपर्टी, जिसमें हमने बताया था कि अगर आपके सम ऑफ 2 एलिमेंट्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट के, तो हम उसको सम ऑफ 2 और 3 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वी अप्लाई R1 इक्वल टू R1 प्लस लैम्डा टाइम्स R2। तो उसमें कोई फ़र्क डिटर्मिनेंट पे नहीं पड़ता है। हमने आपको ये प्रॉपर्ली रिवाइज़ कराया था, और इस प्रॉपर्टी का बेसिकली प्रूफ समेशन प्रॉपर्टी के थ्रू होता है। और एक चीज़ और बताया था कि R1 को अगर x टाइम्स R1 प्लस y टाइम्स R2 करेंगे, देन डिटर्मिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स x टाइम्स ऑफ ओरिजिनल 1। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई चेंजेज ना हो तो x की वैल्यू हम लोगों को 1 लेनी पड़ेगी। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि ये 4 डिटर्मिनेंट लिखे थे, और हमने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिटर्मिनेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सिंप्लीफाई कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से आप वैल्यू निकाल लें। और दूसरी चीज़ कि हम लोगों को ये भी पता है कि एक 3x3 डिटर्मिनेंट है, तो उसको ओपन करने के 6 मेथड होते हैं। आइदर वी गो फॉर एनी वन ऑफ द 3 रो और एक्सपैंडिंग अलोंग एनी वन ऑफ द 3 कॉलम। तो यहाँ पे क्या है कि इस 1 से हम चाहें तो इन दोनों को 0 बना सकते हैं। तो उसका तरीका होता है कि हम R1 की जगह पे R1 माइनस R3 लिख दें, और R2 की जगह पे R2 माइनस R3 कर दें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस यहाँ पे क्या है, हम R1 को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो R1 उसी स्टेप में नहीं यूज होगा। पहले आप चेंज कर लोगे और उसके बाद यूज़ करोगे। मतलब यहाँ पे जो रो चेंज होती है, जो कॉलम चेंज होती है, वो राइट साइड माने उसी स्टेप में प्रेजेंट नहीं रहेगा। पहले हम चेंज कर लेंगे और उसके बाद उसको भी एक डिटर्मिनेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 माइनस 1 करोगे तो ये आ जाएगा 0। दिस इज a माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को a माइनस सी, ए प्लस सी लिखा जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पे 0, दिस इज b माइनस सी, फिर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को b माइनस सी और b प्लस सी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ गया 1 c और c स्क्वायर।
स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग यहाँ से a माइनस सी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से b माइनस सी, इसको 0 इंटू ए माइनस सी तो लिखा ही जा सकता है। तो आप पाओगे कि इंटायरली a माइनस सी का टर्म कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू, हमने क्या किया, a माइनस सी बाहर कर दिया फर्स्ट रो से और सेकेंड रो से b माइनस सी बाहर किया। तो क्या बचा, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ a प्लस सी, फिर यहाँ 0, 1 b प्लस सी और फिर 1 सी स्क्वायर। क्लियर? एक बार चेक करिए। हमने कहा कि यहाँ से आप a माइनस सी कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे a प्लस सी आएगा। फिर यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं तो 0 1 b प्लस सी, फिर 1 सी स्क्वायर। इसमें हमने कोई चेंजेज नहीं किया है। क्लियर? तो फिर क्या होगा कि इसके बाद आपका जो ध्यान से देखो तो इसमें मैक्सिमम 0 आ चुके हैं। तो आप क्या करिए, अपने जो डिटर्मिनेंट है उसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन कर दीजिए। तो दिस इज इक्वल टू a माइनस सी, b माइनस सी, और फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग ओपन करेंगे तो क्या पढ़े थे, एलिमेंट्स मल्टीप्लाइंग बाई करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो ये एलिमेंट है और ये 3 1 वाली लोकेशन है ना, तो 3 + 1 4 इज इवन नंबर, तो इसके कोफैक्टर में प्लस साइन आएगा और इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख देंगे। ये सब डिटर्मिनेंट जो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है इसकी वैल्यू, तो ये कितनी आएगी, b प्लस सी माइनस, यहाँ लिखोगे आप a प्लस सी। तो आप देखोगे c और c कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका a माइनस सी, b माइनस सी और b माइनस a, है ना। एक माइनस यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a माइनस b, उसको पहले लिख दे रहा हूँ, फिर b माइनस सी और c माइनस a। तो ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक बार उसको रिवाइज़ करिए। सबसे पहले इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाए हैं और ये हम लोगों ने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था जिसको हमने लिखवाया था प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेरिएंस या इन्वेरिएंस प्रॉपर्टी। तो इससे क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये ध्यान रखना है कि जब हम r1 को रिप्लेस कर रहे हैं तो r1 का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, और अगर r2 को रिप्लेस कर रहे हैं तो r2 का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। अगर +1 के अलावा कोई और नंबर है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 टाइम्स r1 लिखे होते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम करने के लिए 2 से डिवीजन भी करना पड़ता। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या है, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी के थ्रू हमने एलिमेंट्स को बाहर किया और मैक्सिमम 2 0 दिख गया, तो अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग ईजिली ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार आएगा। अब आगे आएगा कहीं भी तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी। मैंने कहा था कि आप इसको भी याद रखिए क्योंकि ये भी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है और बार बार ये दिखेगा आपको। ठीक है, तो इसमें भी जो सॉल्व करने का मेथड है वो ये है कि पहले हमने LHS को 1 1 1 लिखा, और देखिए अगर आपको 1 1 1 दिख गया तो आप इजीली एक 1 से बाकी 2 1 को 0 बना सकते हैं। तो यही ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी वर्क करेगा, ठीक है ना। अगर 2 0 हो जाएं तो हमारे लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन करना एक इजी वर्क है और ये हम आसानी से कर भी लेंगे। देखिए ध्यान से, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, इस 1 से इन दोनों को 0 बना सकते हैं। तो ये रो वाइज हम लोग ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं r1 इक्वल टू r1 माइनस r3 एंड r2 इक्वल टू r2 माइनस r3। तो हमने r1 को r1 माइनस r3 लिखा और r2 को r2 माइनस r3 लिखा। एक चीज़ और कि ये r1 माइनस r3 का मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंगली फर्स्ट रो के एलिमेंट से थर्ड रो का एलिमेंट सब ट्रैक करेंगे, और r1 रिप्लेसेस का मतलब होता है कि वो जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट रो की पोजीशन पे रख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा इक्वल टू ये 1 माइनस 1 हो जाएगा आपका 0, फिर a माइनस सी, फिर लिखेंगे हम लोग ए क्यूब माइनस सी क्यूब, जिसको a माइनस सी फैक्टराइज करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? फिर 0 यहाँ पे आएगा, फिर b माइनस सी,
और फिर लिखा जाएगा बी माइनस सी, फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे 1, यहाँ सी और यहाँ पे सी क्यूब। अब आपको ये दिख रहा है कि जैसे कि a माइनस सी और b माइनस सी क्या है, कॉमन, इसको बाहर कर देते हैं, a माइनस सी और यहाँ से b माइनस सी, तो जो आएगा 1, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि 0 लिखा हुआ है, तो 0 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा दूर दूर लिखिएगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे 0 1, फिर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे 1 सी और सी क्यूब। क्लियर। अब क्या करेंगे कि अब इसको जैसे हमने कहा था कि 2 0 हो चुके हैं, तो अब हम लोग फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन कर सकते हैं। तो वी गेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को आप या तो डेल्टा या डी से डिनोट करिए क्योंकि नॉर्मली हम लोग इसी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिटर्मिनेंट, और डेल्टा की वैल्यू डिटर्मिनेंट से कभी कभी डिनोट की जाती है। तो a माइनस सी, फिर क्या आएगा b माइनस सी, यहाँ से जैसे a माइनस सी और b माइनस सी के टर्म तो है ही, और यहाँ अगर हम लोग इसके थ्रू ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो इनका प्रोडक्ट माइनस इनका, तो क्या लिखते थे b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर। तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपका, आप ध्यान से देखिए तो सी स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब ये आया आपका a माइनस सी, बी माइनस सी और फिर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी टाइम्स बी माइनस ए। क्लियर। तो अब इसको फैक्टराइज करना है आपको सिंपली, तो आप क्या कर सकते हैं, b माइनस ए कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस सी, बी माइनस सी और b माइनस ए अगर कॉमन ले लें तो ये जो b प्लस ए प्लस सी लिख देंगे और यहाँ से एक माइनस साइन एडजस्ट कर दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा c माइनस ए टाइम्स b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, और इसको ऑर्डर में लिखें तो a प्लस बी प्लस सी। आप इनको भी एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं, a माइनस बी और ये हो गया b माइनस सी और दिस इज c माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी प्लस सी। क्लियर। तो देखो क्या किया हमने, फिर से एक बार इसको अच्छे से देखिए, ये जैसे ये तीनों नंबर्स 1 1 1 हैं, फिर ये a b c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, तो हमने क्या किया है, r1 की जगह पे r1 माइनस r3 और r2 की जगह पे r2 माइनस r3। सवाल ये उठता है कि इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा ये है कि ये 1 से आपके ये 2 डिटर्मिनेंट जो हैं ये इजीली 1 0 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ से a माइनस सी कॉमन आ जाएगा और यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। तो आप जैसे उनको कॉमन करते हैं फिर आपके लिए डिटर्मिनेंट को ओपन करना आसान हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या करिए, इसको ओपन करने के बाद आप इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि सी स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, और ये प्लस सी टाइम्स बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का टर्म कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा बी प्लस ए और ये आपका सी। तो इसी को एक सीक्वेंस में लिखा जाएगा, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी। मैंने इसको कैसे याद करवाया था, हमने कहा था कि 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट लिखवाया है जिसकी वैल्यू है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो आप ऐसे सोचो कि ऐसे याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक एक पावर हमने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया, तो ये जो 3 फैक्टर हैं ये तो सेम है, और यहाँ पे 1 1 डिग्री का टर्म आपका आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, और कोशिश करिएगा कि इसकी वैल्यू आपसे याद हो जाए। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे भी 1 डिग्री हमने इंक्रीज कर दिया और यहाँ पे भी 1 डिग्री इंक्रीज कर दिया, तो 2 अलग अलग टर्म आएंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको भी जो प्रूफ करने का तरीका है,
या इसको जो सॉल्व करने का है अगेन ये 1 से हम बाकी दो 1 को 0 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होता है कि आप क्या करिए, पहले तो ये LHS को डेल्टा मान लीजिए 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इसकी वैल्यू, ये हमने क्या किया 0, ये ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो ए माइनस सी ए प्लस सी, और ये ए क्यूब माइनस सी क्यूब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली बाई R1 की जगह पे R1 माइनस R3 एंड R2 की जगह पे R2 माइनस R3 लिख रहे हैं। क्लियर? तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये a माइनस सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, a माइनस सी, और ये ए क्यूब माइनस सी क्यूब का फैक्टर होता है a माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, और ये 0, फिर b माइनस सी b प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका b माइनस सी, और ये b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर ये 1 सी स्क्वायर और ये सी क्यूब। क्लियर? फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि यहाँ से देखो ध्यान से a माइनस सी कॉमन है, और इस 0 को तो हम 0 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस सी लिख ही सकते हैं। तो पहले नंबर रो से आपका a माइनस सी कॉमन आएगा और दूसरे से b माइनस सी कॉमन आ जाएगा। क्लियर? तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको ये 0, फिर यहाँ पे a प्लस सी, और फिर a स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ b प्लस सी, और ये b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ पे 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब क्या करते हैं, देखिए पहले क्या था, यहाँ पे 1 1 आता था तो हम लोगों को ईजिली हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओपन कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है। तो एक बार क्या करेंगे और प्रॉपर्टी लगा देंगे, हम क्या करेंगे बाई R1 की जगह पे R1 माइनस R2 लिख दिया जाएगा। तो देखिए आपको क्या मिलेगा इसके बाद, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो a माइनस सी और b माइनस सी तो कॉमन आएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे R1 की जगह पे R1 माइनस R2 करेंगे तो जैसे 0, और यहाँ पे c कैंसिल a माइनस बी, और ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a माइनस बी कॉमन a प्लस बी, और ये c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और c टाइम्स a माइनस बी आएगा। तो c टाइम्स हमने क्या किया a माइनस बी, और यहाँ पे 0, फिर b प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर 1 सी स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया सी क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी क्या है, कॉमन, तो उसको आप कॉमन कर दीजिए, है ना। आई थिंक क्वेश्चन सब लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं इसमें कि a माइनस बी को कॉमन ले रहे हैं। तो a माइनस बी कॉमन लेने का मतलब होता है कि आपका वो जो टर्म है वो इंटायरली बाहर आ जाता है, a माइनस बी, a माइनस सी एंड b माइनस सी। और ध्यान से देखो जैसे a माइनस बी कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 0, ये 1, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 0, यहाँ b प्लस सी, फिर यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब हम लोग इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो आप इसको ओपन कर दीजिए, तो a माइनस बी, a माइनस सी, b माइनस सी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना। और देखिए अगर ये आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होती है आपके इसको मतलब इसको समझने में, तो एक बार प्रॉपर्टी को आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। वो हमने फर्स्ट क्लास जो डिटर्मिनेंट का है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जिन बच्चों को थोड़ा भी प्रॉब्लम है वो फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि फ़र्स्ट के बाद ही ये क्लास हम कंटिन्यू किए हैं। फर्स्ट में हमने ऑलरेडी सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उस क्लास को देखने के बाद ही इसको करिए। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर कंटिन्यू करिए। तो देखिए ये हमने क्या किया, ये 1, और इसमें जो कोफैक्टर आएंगे ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इसका प्रोडक्ट, तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी, फिर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर।
तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो गए और ये BC भी कैंसिल हो गया, और यहाँ से एक नेगेटिव को आप A माइनस सी में एडजस्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका A माइनस बी, फिर B माइनस सी, मैंने पहले लिख दिया, फिर C माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई AB प्लस BC प्लस CA। तो ये रिलेटिवली पिछले 2 क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंदी है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था, पिछले 2 क्वेश्चन में आपके यहाँ पे 1 1 आ जा रहे थे, तो जब आप इस कोफैक्टर की वैल्यू लिख रहे थे माइनर की, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले एक बार और प्रॉपर्टी लगा लेना है जिससे टर्म सिंप्लीफाई हो जाएं, बिना उसके भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, एक्सप्रेशन काफ़ी लेंदी होगा, जिससे आपका जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप क्या करिए, जैसे एक बार A माइनस सी B माइनस सी बाहर करने के बाद R1 की जगह पे R1 माइनस R2 लिखते हुए A माइनस बी को भी बाहर कर दो, क्योंकि A माइनस बी B माइनस सी C माइनस सी तो बाहर हो गए। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग, आप डिटर्मिनेंट की डायरेक्टली वैल्यू ओपन कर सकते हैं, तो A माइनस बी B माइनस सी C माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई AB प्लस BC प्लस CA। तो इस तरह से ये आपका सिंप्लीफाई हो जाता है। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे A माइनस बी A माइनस सी और B माइनस सी है, तो इसका जो नेगेटिव टर्म है ना, उसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस नेगेटिव टर्म को यहाँ पे एडजस्ट किए हैं और इसको मैंने यहाँ लिखा है, और A माइनस बी, फिर ये B माइनस सी और C माइनस ए, क्योंकि वो जो नेगेटिव है उसको एडजस्ट करना। फिर क्या बचेगा, AB प्लस AC प्लस BC, उसी को मैंने लिखा है AB प्लस BC प्लस CA। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, अभी तक 3, और इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों का लॉजिक हम लोग आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या है कि मैंने कहा था कि आप इसकी वैल्यू याद रखिए, इसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक डिटर्मिनेंट। साइक्लिक डिटर्मिनेंट का मतलब कि जैसे मैंने ABC लिखा है, तो फिर दूसरा टर्म हो जाएगा BCA और फिर CAB। तो इसको आप डायरेक्टली ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा A टाइम्स BC माइनस A स्क्वायर माइनस B टाइम्स B स्क्वायर माइनस AC माइनस या प्लस C टाइम्स AB माइनस C स्क्वायर। तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये टर्म आ जाता है 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। क्लियर। अगर एक माइनस साइन बाहर कर लें तो ये माइनस टाइम्स A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब आएगा माइनस 3ABC। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमें A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC का फैक्टर पता है, और वो फैक्टर होता है A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाइड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो उसी चीज़ को अब यहाँ लिखेंगे, तो ये हो गया माइनस A प्लस B प्लस C टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस इनफैक्ट माइनस AB माइनस BC माइनस CA, है ना। ये आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अंडरस्टूड है कि ये ऑटोमेटिकली आ जाता है ना। जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब का ये दोनों का प्रोडक्ट फैक्टर होता है, मतलब ये दोनों फैक्टर हैं A प्लस B प्लस C और A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब देखो इसमें नई चीज़ ये है कि अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये जो टर्म है वो इस तरह से आ जाता है 1/2 टाइम्स A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाइड बाई A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर और प्लस C माइनस A होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो C स्क्वायर के 2 बार टर्म आएंगे तो 2 से कैंसिल होके एक C स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह से AB BC और CA के विथ नेगेटिव टाइम्स 2 टर्म आएंगे तो ये 2 कैंसिल आउट होके फिर से यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इसमें बेसिकली ये इसलिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि ये एक JEE मेन फेवरेट डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू बार बार पूछी जाती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि आप देखोगे JEE एडवांस 2007 या 8 में भी इस पे बेस्ड कॉम्प्रिहेंसन आया है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। JEE एडवांस 2007 या 8 में आपको प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, 3 प्लेन दिए हुए थे, लेकिन उसमें जो डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व होता है वो यहीं रहता है। तो वो मैट्रिक्स मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देखोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम। इसमें नई चीज़ ये है कि अगर ABC पॉजिटिव रियल नंबर हैं और डिस्टिंक्ट हैं ABC, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इंटायर टर्म पॉजिटिव आएगा क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता बिकॉज ABC आर डिस्टिंक्ट, तो ये ओवरऑल टर्म पॉजिटिव आएगा। लेकिन बाहर क्या लगा है, नेगेटिव।
तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो ओवरऑल डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव। तो एक नोट करके आप पॉइंट लिख सकते हैं कि इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, है ना, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर दैन 0, देन डिटर्मिनेंट इज़ लेस दैन 0। ठीक है, ये ऑलरेडी जेई मेन के पेपर में आ चुका है, ठीक है ना, पहले 2014-15 के टाइम ये ऑलरेडी पूछा गया है। अगर स्टूडेंट को डायरेक्टली याद है ये एक्सप्रेशन तो उनका टाइम सेव हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे थे कि ये जो 4 स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट है आप उनकी वैल्यू ज़रूर याद रखें, क्योंकि जितना आप याद रखेंगे उतना आपका मैनिपुलेशन जो क्वेश्चन का कैलकुलेशन है आगे के लिए फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना। हमने क्या किया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फैक्टर किया, फिर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, और फिर आपका जब abc डिस्टिंक्ट हैं और पॉजिटिव रियल ना है तो आपका जो नंबर है डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस दैन 0। अब हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, एक सर्टेन हम लोग मैनिपुलेटिव स्टेप लेते हैं जो कि आपको याद रखना है कि आपको ये भी स्टेप लेना पड़ सकता है। तो ध्यान से देखो, इसमें लिखा है एक आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, वो a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc, और ये है ac bc और c² + 1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो इसी तरह की जो मैट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं उसमें बस ये ब्रैकेट का सिंबल चेंज हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखो तो इसके जो कंजुगेट एलिमेंट्स हैं, है ना, इनको कहा जाता है कंजुगेट एलिमेंट्स। जैसे ये 1 2 लोकेशन है तो ये 2 1 लोकेशन है, 1 2 2 1 aij का कंजुगेट aj i। तो आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करने का जो मेथड है वो आपका ये है कि ध्यान से देखिए तो a² + 1 b² + 1 c² + 1, और राइट साइड में लाना है 1 + a² + b² + c²। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट में हॉरिजेंटली मतलब रो वाइज abc से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आप ये रियलाइज़ करोगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब abc से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रखने के लिए हमें abc से डिवाइड भी करना होगा। और आपको ये एहसास होगा कि जब आप रो वाइज डिटर्मिनेंट में abc से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अगले स्टेप में कॉलम वाइज abc कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये स्टेप की वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हमें ये भी एक अप्रोच का होता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, उसको ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा लिख दें a² + 1 ab ac, फिर ab ac, और यहाँ b² + 1 दिस इज़ bc c² + 1। तो अब हमने क्या किया है, बाई फर्स्ट रो की जगह पे लिखा है a टाइम्स r1, फिर सेकेंड रो की जगह पे लिखा है b टाइम्स r2, और थर्ड रो की जगह पे लिखा है r3 की जगह पे c टाइम्स r3। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि अगर इफ़ r1 रिप्लेसेस बाई x टाइम्स r1 + y टाइम्स r2 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स x टाइम्स ऑफ ओरिजिनल 1। तो यहाँ तो a टाइम्स से डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा, तो आपको a से b से c से सिमिलरली डिवाइड भी करना होगा। तो ये आ जाएगा a टाइम्स a² + 1, ये a² b, ये a² c, है ना। यहाँ आपने b से मल्टीप्लाई किया है तो ab², फिर b टाइम्स b² + 1, और ये b² c, फिर यहाँ आपने किससे मल्टीप्लाई किया, c से, तो ac², फिर bc², और फिर c टाइम्स c² + 1। तो आपको रियलाइज़ होगा कि इंटायरली फर्स्ट कॉलम से आपका a कॉमन है, सेकंड कॉलम से b कॉमन है, और थर्ड कॉलम से c कॉमन है। तो जैसे आप उनको कॉमन लेते हैं तो ये आपका abc/abc, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया abc, और यहाँ बचेगा a² + 1 a², और यहाँ b² + 1, यहाँ b², फिर c² और c² + 1। क्लियर। तो एक बार चेक कर लेते हैं।
जैसे हमने कहा कि यहाँ से a कॉमन है तो a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर यहाँ से b कॉमन है तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 और c स्क्वायर, और यहाँ से c कॉमन है तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको अगर इनका सम करें रो वाइज तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन। तो आप क्या करिए, बाई r1 इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, हमने ये बताया था कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, आपका R2 और R3 का कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है। क्लियर। तो अब देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, आप ध्यान से लिखो फटाफट। आप ये भी कह सकते हो कि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन है ना, और यहाँ आएगा 1 1 1। कॉमन लेने के बाद आप क्या करिएगा, एक स्टेप और लिख दीजिएगा इसको, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ बनेगा, वही चीज़ यहाँ भी बनेगी, वही चीज़ यहाँ भी बनेगी। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बाहर कर दिए, और फिर b स्क्वायर, फिर b स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी b स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ c स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग इस 1 से इन दोनों को 0 बना सकते हैं। क्लियर। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप ध्यान से देखते जाइए। आप अब कॉलम वाइज आपको ऑपरेशन यूज़ करना होगा। तो अब आप लिखो बाई c1 इक्वल टू c1 माइनस c3 एंड c2 इक्वल टू c2 माइनस c3। तो आपको मिलेगा ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो कॉमन ही है ना ये चीज़। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0। तो दिस इज़ 0, दिस इज़ ऑल्सो 0, माइनस 1, फिर यहाँ पे भी 0, फिर 1 और फिर माइनस 1, फिर 1 b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग को मैक्सिमम 2 0 मिल चुके हैं। तो अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधे सीधे एक्सपांड कर देंगे। तो ये जब लिखेंगे r1 के लॉन्ग ओपन करेंगे तो ये चारों आएंगे, और इसके कोफैक्टर में एक प्लस 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये जो स्टेप्स था इसमें क्या था कि हम लोग रो वाइज a b c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमने क्या कहा, अगर रो वाइज a b c से मल्टीप्लाई किए तो वो अगले स्टेप में देखा हम लोगों ने कि a b c आपका कॉलम वाइज कॉमन आ गया। अगर आप कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किए होते, जैसे आप ये भी कर सकते थे कि इसमें a से मल्टीप्लाई किया, इसमें b से मल्टीप्लाई किया, इसमें c से, तो आप रियलाइज़ करते कि आपका a b c फिर रो वाइज कॉमन आ जाता, और जिसे ये जो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लायर जो पहले है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती, तो वो हो जाती 1। और यहाँ इस स्टेप के बाद जैसे आप ये स्टेप लिखते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि देखिए अगर हम रो वाइज ऐड करते हैं तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या है, कॉमन। तो उसको आप एक स्टेप लिख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत होती है तो। और फिर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को जैसे ही बाहर करेंगे तो ये 1 1 1 आएगा, जो कि हम लोग ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन किए हुए हैं जिसमें 1 1 1 होता था, तो एक 1 से बाकी 2 को 0 बनाते थे, और उसके थ्रू हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपना ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको ध्यान रखना है, और इस तरह के ही क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए अगली जो क्लास है उसमें भी हम लोग इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे, और जिन स्टूडेंट के लिए इस क्लास में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो फर्स्ट क्लास है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये हम जो फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताए थे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और नेक्स्ट भी जो क्लास है उसमें भी हम मेनली क्वेश्चन ही कराएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो आप जो फर्स्ट क्लास है उसको देखने के बाद ही इसको देखिए, और इसके बाद आपकी थर्ड क्लास है उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिए, क्योंकि जब हम अगली क्लास का अपडेट दें तो वो आपको ज़रूर मिल जाए और आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।